हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर, एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि आपका है क्लास 8 मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। आप लोगों को पता है कि इससे पहले मैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जो कि मैं करवा चुकी हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपका है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ओके, जो कि आपका चैप्टर 3 है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इंट्रोडक्शन हम लोग एक्सरसाइज 3.1 भी कवर करेंगे, ओके। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है, या फिर आप मेरे ये क्लास पे नए हो, या फिर हमारे चैनल पे नए हो, तो हमारे चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जैसे कि फर्स्ट जो टॉपिक है क्या है, जिसमें कि लिखा हुआ है पॉलीगन्स। ये पॉलीगन्स होता क्या है, ओके। तो ये क्या है, हमारा चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें कि फर्स्ट जो टॉपिक का नाम है वो है पॉलीगन्स। होता क्या है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। जैसे कि सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ रहता है। जैसे कि देखो यहाँ पे जो जो डायग्राम ड्रॉ किया गया है, जैसे कि ये एक डायग्राम, ये एक क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें देखो क्या है, ये क्लोज्ड है, चारों तरफ से ये क्लोज्ड है। इसके साथ साथ ये सिंपल कर्व से बनाया गया है, एंड ये जो इसका जो सेगमेंट है वो लाइन सेगमेंट है, ओके। जैसे कि मानो कि मैं आपको अगर बोलूं कि क्या ये एक पॉलीगन है, क्या ये एक पॉलीगन है, या फिर क्या ये एक पॉलीगन है, ऐसा टाइप का कुछ कर्व। ये भी देखो, ये भी कर्व है और ये भी क्लोज्ड है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको पॉलीगन्स कंसीडर नहीं करेंगे। पॉलीगन्स होता है ऐसा, इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स का है, जिसका 4 साइड्स है, तो ये सारा पॉलीगन्स है। पॉलीगन्स तो किसको कहा जाता है, जो कि सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा और जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ रहेगा। विदाउट लाइन सेगमेंट्स आप उसको पॉलीगन्स कंसिडर नहीं कर सकते, ओके, क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कि नंबर ऑफ साइड्स के अनुसार आप पॉलीगन्स को कैसे क्लासिफाई करोगे। जैसे कि आप मानो ऐसे अगर आप ड्रॉ करते हो, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है ट्रायंगल, होता है ना, ओके। अगर आप 4 साइड ड्रॉ करते हो, 4 साइड आप कुछ भी ड्रॉ करते हो, तो उसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल, ओके। ये हो जाता है आपका क्वाड्रिलेटरल, हो गया। अब मानो 5 साइड रहा, 5 साइड रहा, तो आप उसको क्या कहोगे, पेंटागन, क्या कहोगे, पेंटागन, ओके। अगर आप मानो 6 साइड रहा, ऐसे करके आप मानो अगर 6 साइड रहता है, तो इसको आप क्या कहोगे, हेक्सागन। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे साइड बढ़ता जा रहा है, जैसे कि 3 साइड तो हम लोग ट्राइंगल बोल रहे हैं, 4 साइड्स तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं, 5 साइड्स तो उसको पेंटागन बोल रहे हैं, 6 साइड्स तो उसको हेक्सागन बोल रहे हैं। तो जैसे जैसे साइड इंक्रीज होते जा रहा है, वैसे वैसे नाम भी चेंज होते जा रहा है। जैसे कि आप मानो 7 साइड्स रहेगा तो उसको हम हेप्टागन बोलेंगे, 8 साइड्स रहेगा तो उसको हम ऑक्टागन बोलेंगे, ओके। तो ये आपका हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स, क्लियर, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है डायगोनल्स। ये डायगोनल्स क्या होता है, ये डायगोनल होता है लाइन सेगमेंट जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ऑफ अ पॉलीगन। मानो ये आपका एक पॉलीगन है, ये कौन सा पॉलीगन है आप लोगों को पता है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, ओके। तो ये इसमें देखो, ये एक इसका हो जाता है आपका जो 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, उसको अगर आप कनेक्ट करते हो, इसको अगर आप ऐसे कनेक्ट कर देते हो, या फिर ऑपोजिट साइड से, मानो इसका हम नाम दे देते हैं ABCD, ओके।
और इसको आप ऐसे कनेक्ट कर देते हो तो इसका ए सी एंड बी डी ये इसका दो डायगोनल हो जाता है। ओके, सो डायगोनल क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट जो कनेक्ट करता है टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को। क्योंकि देखो ये नॉन कंजिक्यूटिव क्यों? क्योंकि ए बी में तो आप डायगोनल नहीं बना सकते, तो आपको ए एंड सी में डायगोनल बनाना पड़ेगा, ए एंड सी में आएगा। उसी तरह से बी एंड डी में आएगा, क्योंकि बी सी या फिर बी ए में तो आप बना नहीं सकते। ओके, सो टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को आप जब कनेक्ट करते हो तो आपको जो लाइन सेगमेंट मिलता है वो आपका हो जाता है डायगोनल। गॉट इट? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। देखो क्या है, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। ओके, एंड रेगुलर, दो टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक ये है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन एंड सेकेंड टॉपिक है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। अच्छे से समझना। देखो, जैसे कि कन्वेक्स पॉलीगन का जो मतलब है वो आपका है, कन्वेक्स का मतलब मानो कि एक पॉलीगन है या फिर आप एक क्वाड्रिलेटरल ले लो या फिर पॉलीगन ही आप अगर आप बोलते हो तो वो पॉलीगन का क्या होगा, जो सारा जो एंगल है ना वो 180 डिग्री से कम होगा। ओके, वो 180 डिग्री से कम होगा। जैसे कि कन्वेक्स पॉलीगन आप ऐसा एक रेक्टेंगल ले लो या फिर आप ऐसा एक स्क्वायर ले लो या फिर आप ट्रपीजियम ले लो, कुछ भी, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सारा एंगल जो है ये आपका क्या होता है, ये 180 डिग्री से कम होता है। ओके, तो ये सारा आपका हो जाता है कन्वेक्स पॉलीगन। क्या होता है? कन्वेक्स पॉलीगन। ओके, ये आपका हो जाता है कन्वेक्स पॉलीगन। ओके, सो कनकेव पॉलीगन क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता है। कैसा? जैसे कि मानो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करती हूँ, ऐसा टाइप का एक पॉलीगन है, ऐसा टाइप का एक पॉलीगन है। इसमें देखो साइड कितना है, 1 2 3 एंड 4, मतलब कि ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, सो इस पॉलीगन में ये जो एक इसका एंगल है, देखो ये वाला जो एंगल मैं दिखा रही हूँ, तो ये जो एंगल है ये आपका 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। मतलब कि कोई भी एक पॉलीगन जिसका एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है वो आपका हो जाता है कनकेव पॉलीगन। क्या होता है? वो आपका हो जाता है कनकेव पॉलीगन। ओके, तो ये आपका हो जाएगा कनकेव पॉलीगन। गॉट इट? ओके, अब नेक्स्ट में आ जाओ, क्या है? रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन जैसे कि वो पॉलीगन्स होता है जिसका सारा एंगल, जो भी एंगल हो या फिर जो भी साइड्स हो वो आपका इक्वल होता है। ओके, जैसे कि मानो मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेती हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि उसका हर एक एंगल इक्वल होता है, जो कि 60 डिग्री होता है। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री एंड ये भी 60 डिग्री, एंड उसका जो तीनों साइड्स है वो भी इक्वल होता है। जैसे कि मानो इसमें मैं इसका नाम देती हूँ ABC, तो इसका AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA, एंड उसी हिसाब से इसका जो एंगल होता है ABC इज इक्वल्स टू BCA इज इक्वल्स टू CAB। मतलब कि इसका हर एक साइड्स जो होता है इक्वल होता है और हर एक जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो आपका हो जाता है रेगुलर पॉलीगन। ओके, अब देखो क्वाड्रिलेटरल में रेगुलर कौन सा पॉलीगन होगा? जैसे कि अगर आप स्क्वायर ले लेते हो, स्क्वायर अगर आप ले लेते हो तो इसका भी हर एक एंगल इक्वल होता है एंड साइड भी इक्वल होता है। ओके, चलो इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अब हम लोग आ जाते हैं इरेगुलर पॉलीगन में। तो ये इरेगुलर पॉलीगन होता क्या है? रेगुलर के ऑपोजिट आपका हो जाता है इरेगुलर पॉलीगन, मतलब कि जिसका एंगल्स इक्वल नहीं होता है, जिसका साइड भी इक्वल नहीं होता है। जैसे कि आप ले लो ट्रपीजियम, क्वाड्रिलेटरल्स में इसका साइड्स भी इक्वल नहीं होता है, इसका एंगल्स भी इक्वल नहीं होता है। या फिर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, तो इसमें भी इसका क्या होता है, इसका एंगल्स भी इक्वल नहीं होता है
एंड इसका जो साइड्स है वो भी इक्वल नहीं होता है, तो ये सब आ जाता है आपका इरेगुलर पॉलीगन्स में। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट सब जो आपका टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी। होता क्या है ये एंगल सम प्रॉपर्टी? आप लोगों को याद होगा कि ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसका जो तीनों एंगल होता है, लाइक ए बी सी, अगर तीनों एंगल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी उसका कितना होता है 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री ये होता है आपका ट्राइंगल में। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप क्वाड्रिलेटरल लोगे, एक क्वाड्रिलेटरल में उसका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा? बेसिकली उसका एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसे कि इसका मानो मैंने इसका नाम दिया ए बी सी डी, तो इसका क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, जो कि आपका हो जाएगा 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री होता है मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे कि आप इसका मानो बी डी, इसको आप ज्वाइन कर दिए, तो ये बी डी इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ओके, तो ये बी डी ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे दो ट्राइंगल फॉर्म होता है। एक ट्राइंगल आपका हो जाता है ए बी डी प्लस दूसरा ट्राइंगल आपका ये हो जाता है, मतलब कि ट्राइंगल बी डी सी। ओके, तो आप देखो जैसे कि ये मानो ये एंगल का मैंने नाम दिया 1, इसका नाम दिया 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 एंड देन इसका 6। तो ये जो ए बी डी जो है इसको हम, इसका जो एंगल्स है क्या लिख सकते हैं, इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 लिख सकते हैं ना। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 6। एंड जो बी डी सी है उसको कैसे लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। ओके, इतना तो समझ में आया। अब देखो एंगल 1 तो ठीक है, अब ये एंगल 2 एंड एंगल 3, इसको देखो ये एंगल 1, इसको इरेज करो। अब अच्छे से समझो, ये जो एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड एंगल 6 है ये एक ट्राइंगल का एंगल्स है। ओके, तो ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बताता है हमको कि वो ट्राइंगल का तीनों एंगल का जो आपका सम होता है वो आपका हो जाता है 180 डिग्री। ओके, जो आपका हो गया ट्राइंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी, वो उससे हम लोगों को पता चलता है कि ये तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री। ओके, एंड देन उसके साथ साथ ये प्लस एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, इसका एडिशन कितना होगा, ट्राइंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग कितना होगा 180 डिग्री। सो इसका 180 डिग्री एंड देन इसका भी 180 डिग्री, तो एडिशन करने के बाद कितना आता है 360 डिग्री। तो ये बहुत इजी है कि एक जो आपका क्वाड्रिलेटरल है उसको उसमें से आपने दो ट्राइंगल फॉर्म कर लिया एंड देन दो ट्राइंगल फॉर्म करने के बाद एक ट्राइंगल का आपका सारा जो एंगल्स है उसका जो एडिशन होता है या फिर सम होता है वो होता है आपका 180 डिग्री एंड दूसरे का भी उसी हिसाब से 180 डिग्री होगा। वो 180 डिग्री एंड 180 डिग्री ऐड करके कितना हो जाता है 360 डिग्री। ओके, चलो नेक्स्ट ये आपका हो गया कि कुछ जो इंट्रोडक्शन पोर्शन था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 ये जो एक्सरसाइज है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू ये जो आपने पढ़ा कि जो भी इंट्रोडक्शन पोर्शन था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो जैसे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिवन हियर आर सम फिगर्स, तो इसमें आपको बताना है कि सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड देन पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन कौन सा है। ओके, सो देखो कैसे हम लोग करेंगे, पहले तो एक एक करके देखेंगे। पहले तो सिंपल कर्व देखते हैं कि सिंपल कर्व कौन कौन सा है। तो देखो इसमें जो डायग्राम 1 है ये एक सिंपल कर्व है, ये तो पता चल रहा है ना, ये सिंपल कर्व है। ये भी जो, तो इसमें हम लोग लिखेंगे SC सिंपल कर्व, इसमें भी हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन 2 में SC, ये भी सिंपल कर्व है। ये 3 जो है ये सिंपल कर्व नहीं है। क्यों ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि इसमें दो डायग्राम है। ओके,
ये 4 में आप आ जाओ तो इसमें भी आप वैसे ही दिखोगे कि इसमें भी डायग्राम एक नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये सिंपल कर्व नहीं है। ओके, अच्छा, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओगे तो देखोगे कि ये एक सिंपल कर्व है। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक सिंपल कर्व है। ओके, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 भी एक सिंपल कर्व है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी एक आपका सिंपल कर्व है ना। अच्छा, ओके, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ये एक डायग्राम हो गया, फिर ये यहाँ पे लाइन आ रहा है, फिर ये एक डायग्राम हो गया, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। अब आ जाता है आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, सो इसमें हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि सिंपल कर्व कौन कौन सा है, कि 1 2 5 6 एंड 7। क्लोज्ड कर्व, अब ये क्लोज्ड, ये एक एडिशन हुआ, ये टर्म का एडिशन हुआ क्लोज्ड। अब देखो नंबर 1 ये तो क्लोज्ड है, ये तो पता चल रहा है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व SCC लिख रहे हैं। क्वेश्चन जो डायग्राम 2 है ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है ना। ओके, लेकिन ये जो 3 है देखो, ये क्लोज तो है, ये क्लोज्ड है, लेकिन ये कर्व सिंपल कर्व नहीं है ना। 2 डायग्राम है तो ये सिंपल कर्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं, ये सिंपल कर्व ही नहीं है, तो क्लोज तो उसके बाद आएगा ना। देन उसके बाद ये 5 जो है ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम 1 2 5 6 एंड 7। अब आ जाता है आपका पॉलीगन। पॉलीगन आपका क्या होता है कि जो क्लोज्ड कर्व तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो आपका जो होता है लाइन सेगमेंट से बना हुआ रहता है। ओके, लाइन सेगमेंट से, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो डायग्राम नंबर 1 है एंड ये जो डायग्राम नंबर 2 है, ये दो आपका हो जाता है पॉलीगन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो डायग्राम नंबर 3 4 5 ये तो सिंपल क्लोज्ड कर्व या फिर सिंपल कर्व के अंदर आता ही नहीं है। सॉरी, 3 4 एंड 8 ये तीनों तो सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर आता ही नहीं है, तो ये पॉलीगन तो नहीं होगा। लेकिन जो 1 2 5 6 एंड 7 है उनमें से 1 एंड 2 आपका हो जाएगा पॉलीगन, क्योंकि आप देखो 5 6 एंड 7 जो है उसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं है, सिर्फ लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है, उसमें लाइन सेगमेंट नहीं है। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पॉलीगन। तो पॉलीगन आपका क्या हो जाएगा, डायग्राम नंबर 1 एंड 2। ओके, सो इनमें से कन्वेक्स कौन सा होगा, कॉन्केव कौन सा होगा। ओके, सो कन्वेक्स कौन सा होगा, ये जो डायग्राम नंबर 2 है, डायग्राम नंबर 2 है ये आपका हो जाएगा कन्वेक्स। क्योंकि इसका जो एंगल्स है ये सब 180 डिग्री से कम है, इसका जो एंगल्स है ये सारा 180 डिग्री से कम है, सब अंदर के साइड में है एंगल, है ना। लेकिन ये देखो जो है ये मतलब कि ये डायग्राम नंबर 2 ये आपका हो जाएगा कन्वेक्स पॉलीगन। ओके, लेकिन ये जो डायग्राम नंबर 1 है ये आपका हो जाएगा कनकेव पॉलीगन। कनकेव, क्यों कनकेव पॉलीगन होगा, क्योंकि ये देखो ये जो आपका एंगल है ना ये 180 डिग्री से ज्यादा है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका कनकेव पॉलीगन। गॉट इट। तो कन्वेक्स पॉलीगन मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ कि कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होगा, डायग्राम नंबर 2 ये आपका हो जाएगा कन्वेक्स, एंड कनकेव पॉलीगन कौन सा होगा, ये आपका हो जाएगा डायग्राम नंबर 1, तो ये आपका हो जाएगा कनकेव पॉलीगन। क्लियर हुआ। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, मतलब कि जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी, इसमें से ए में, बी में एंड सी में जो जो डायग्राम आपको दिया हुआ है उनमें से कितना कितना डायगोनल्स आता है वो आपको देखना है। तो देखो पहले आपका दिया हुआ है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब कि सारा जो उसका एंगल है वो 180 डिग्री से कम होगा। ओके, सो वो आपका हो जाएगा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सो देखो जैसे कि ये मानो एक क्वाड्रिलेटरल है, ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है,
तो इसका कितना डायगोनल होगा, पहले क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, इसका कितना डायगोनल होगा, ये एक हो जाएगा आपका डायगोनल एंड दूसरा ये आपका हो जाएगा एक डायगोनल, तो मतलब इसका 2 डायगोनल होता है। सो कन्वेक्स जो क्वाड्रिलेटरल है इसका डायगोनल होता है आपका 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर का मतलब क्या होता है, जो जिसका साइड भी इक्वल होता है एंड जो पॉलीगन का एंगल्स भी इक्वल होता है, वो होता है आपका रेगुलर हेक्सागन। तो एक रेगुलर हेक्सागन हम लोग ड्राइंग मतलब बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये एक रेगुलर हेक्सागन हुआ। ओके, अब देखो इसमें हम लोगों को क्या करना है, डायगोनल्स देखना है कि कितना डायगोनल्स हो रहा है, बन रहा है। तो देखो मैंने इसका नाम दे दिया A B C D E एंड F। तो पहले B से देखते हैं। ओके, सो देखो BF हो गया, BE हो गया एंड देन BD हो गया। वेट, ये आपका हो जाता है BD, ये हो जाता है। देन A से देखो तो ये आपका हो जाएगा AC AD एंड AE, ये हो जाएगा, होगा ना। ओके, सो AB हो गया। F से देखो तो BF तो हो गया है, अब होगा FC होगा एंड कितना होगा FD, होगा ना। ओके, तो FE तो नहीं हो सकता। E से देखो AE हो गया, BE हो गया, लेकिन C अभी बाकी है तो C हो गया। D से देखो DA हो गया, DF हो गया, DB हो गया। C से देखो CE हो गया, CF हो गया, CA हो गया। मतलब कि कितना कितना हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ AC एक हो रहा है आपका AC AD AE, AC AD AE, ये आपका हो रहा है। ओके, देन B से देखो BF BE BD, BF BE एंड BD। ओके, देन C से देखो CA मतलब AC, ये तो लिखा हुआ है। CE नहीं है तो CE हम लोग लिखेंगे एंड देन CF भी नहीं है तो CF भी हम लोग लिखेंगे। ओके, अब D से देखो AD तो लिखा हुआ है। DF है क्या, DF नहीं है तो DF लिखेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद आएगा आपका BD है क्या, हाँ BD है, BD भी है तो BD हम लोग सेकेंड टाइम नहीं लिखेंगे। अब E से देखो AE है क्या, हाँ AE है। BE भी है, CE भी है। ओके, F से देखो BF भी है एंड देन उसके बाद BE भी है एंड सॉरी F से देख रहे हैं ना, BF भी है, CF भी है, BF भी है एंड देन FD और DF वो भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना डायगोनल हो रहा है, 9। सो रेगुलर हेक्सागन का कितना डायगोनल हो रहा है, 9 डायगोनल हो रहा है। पर क्लियर, ओके। सो अब क्या है, अब आपका आ जाता है ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का क्या डायगोनल होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप तो ऐसे ABC मानो अगर आप नाम देते हो तो ABC ये तो आप नहीं ड्रॉ कर सकते ना, दो जो पॉइंट है, 2 पॉइंट्स को 2 नॉन कंसेक्यूटिव जो वर्टिसेस है उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो वो हो नहीं रहा है क्योंकि AB BC CA किसी में नहीं होगा, तो इसमें कोई डायगोनल नहीं होगा। तो इसमें हम लोग लिख कैसे सकते हैं कि ये जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, आप ड्रॉ करके देखना, मैंने जो दिखाया जैसे कितना हो रहा है, 2 डायगोनल्स हो रहा है। रेगुलर हेक्सागन का कितना हो रहा है, 9 डायगोनल्स हो रहा है एंड ट्राइंगल का 0 डायगोनल हो रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो the sum of the measure of the angles of a convex quadrilateral, will this property hold if the quadrilateral is not convex? ओके, सो अगर पहले तो देखना होगा कि अगर कन्वेक्स होता है, अगर कन्वेक्स होता है मतलब कि जो भी एक क्वाड्रिलेटरल है वो कन्वेक्स है। ओके, तो इसका जो चारों जो एंगल है, ये 4 एंगल्स का सम कितना होता है, सम ऑफ मेजर्स कितना होता है, 360 डिग्री, जो कि हम लोगों ने जो थ्योरी पोर्शन में प्रूव भी किया था। कैसे प्रूव किए थे कि एक डायगोनल बनाकर 2 एंगल्स, जैसे कि इसमें से एक डायगोनल आपने ड्रॉ कर लिया तो 2 ट्राइंगल बन गए, देन 2 ट्राइंगल को ऐड करके
160 डिग्री प्लस 160 डिग्री तो हो जाता है आपका 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाता है। लेकिन अगर आप मानो कि वो अगर कन्वेक्स, ये तो कन्वेक्स का बात हो गया ना, लेकिन अगर आप मानो कि वो कन्वेक्स नहीं है, मतलब कि वो नॉन कन्वेक्स है, ओके, मतलब उसका एंगल एक कनकेव हो जाएगा, होगा ना। अगर कन्वेक्स नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, कनकेव होगा। तो आपको एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है एंड देन उसके बाद आपको देखना है। तो देखो, तो क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि सम कितना होता है 360 डिग्री, ये तो ठीक है। लेकिन ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, ये हम लोग आज देखते हैं। अभी देखो, सो देखो, पहले तो एक बना लेते हैं जो कि कन्वेक्स नहीं है। जैसे कि मानो ये एक मैंने बनाया, ये एक ऐसे करके एंड देन ऐसे करके, ओके। सो इसका नाम दे दो ABCD। ये कन्वेक्स नहीं है। क्यों कन्वेक्स नहीं है? क्योंकि ये जो एंगल है ना BCD, ये जो एंगल है, ये एंगल आपका हो जाता है 180 डिग्री से ज़्यादा, है ना। तो इसीलिए ये कन्वेक्स नहीं है, ये कनकेव है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, A एंड C को ऐड कर देंगे, इसका डायगोनल हो जाएगा ना A एंड C, ओके। अब क्या करेंगे, इसको देखो, ये 1, इसका फिर से नाम दे देते हैं 1 2 एंड ये इस साइड का 3 एंड देन इसका दे देते हैं 4, ये हो गया आपका 5 एंड ये हो गया आपका 6, ओके। अब देखो, ये जो ABCD, ये क्या है, ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल है ना, ABCD। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। क्या क्या, एक ट्राइंगल आपका हो गया ABC एंड दूसरा ट्राइंगल आपका हो गया ACD, है ना, ओके। सो ABC का जो एंगल है, देखो ABC का एंगल कितना होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हम लोग लिख सकते हैं। एंड दूसरा आपका हो जाता है ACD, उसका भी एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 होता है ना। सो ये जो पूरा एंगल है, ये आपका हो जाता है एक ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 180 डिग्री, प्लस ये भी आपका हो जाता है एक एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 180 डिग्री, एंड दोनों को मिला के ये हो जाता है 360 डिग्री। आया समझ में? मतलब कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होता है तो क्या ये प्रॉपर्टी काम करेगा? तो यस, ये प्रॉपर्टी काम करेगा। तब भी जो कन्वेक्स अगर नहीं हुआ क्वाड्रिलेटरल तो उसका जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो एक ही रहेगा, मतलब कि वो 360 डिग्री ही होगा। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या है देख लेते हैं। ओके, देखो, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम इट। हर एक जो फिगर है ना, जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, जैसे कि देखो ये एक 1 2 3 एंड 4, ये एक आपका हो जाता है क्वाड्रिलेटरल। सो इसको क्या किया गया है, हर एक जो आपका क्वाड्रिलेटरल है उसको डिवाइड किया गया है ट्राइंगल्स में। ये आपका डिवाइड कर दिया गया ट्राइंगल्स में। फिर ये आपका हो गया एक ये आपका हो गया 2 3 4 5 पेंटागन है। दूसरा लास्ट वाला जो है वो आपका 6 साइड है, मतलब कि हेक्सागन है। तो हर एक को क्या किया गया है, ट्राइंगल्स में डिवाइड किया गया है, एंड देन उसके साथ साथ जो एंगल्स है उसको डिड्यूस किया गया है। कैसे डिड्यूस किया गया है, देखो, जैसे कि ये जो इसका जो ट्राइंगल होता है 3 साइड होता है एंड इसका एंगल सम प्रॉपर्टी कितना बोलता है, 180 डिग्री होता है। अगर साइड 4 रहता है, अगर साइड 4 रहता है तो 4 का मतलब क्या होगा, इसमें देखो 4 साइड्स है, 4 साइड्स का मतलब दो ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल्स है यहाँ पे, है ना। एक जो देखो डिवाइड किया गया है बीच में लाइन, जो जिसको हम डायगोनल बोलते हैं, वो 2 ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड किया है। सो 2 मतलब कि एक जो इसका क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब 2 ट्राइंगल्स है। अब एक ट्राइंगल्स का आपका हो जाता है 180 डिग्री। ओके, सो 2 ट्राइंगल्स का आपका कितना हो जाएगा, 2 × 180 डिग्री होगा ना, कि एक एंगल का, एक ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी बताता है कि वो कितना होता है, एंगल सम 180 डिग्री। तो अगर 2 ट्राइंगल रहेगा तो 2 × 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि
इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं कि 4 साइड्स है, उसमें से आप 2 साइड्स को घटा रहे हो तो 2 हो रहा है एंड देन इंटू 180 डिग्री। अब नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में देखो क्या है, ट्राइंगल आपका है, 3 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहा है ना। सो 3 ट्राइंगल्स, तो एक ट्राइंगल्स का एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है, एंगल सम 180 डिग्री। सो 3 ट्राइंगल्स का कितना होगा, 3 इंटू 180 डिग्री। अब ये 3 आ कैसे रहा है, ये 3 आ रहा है, इसका 5 साइड्स है, 5 साइड्स है, इसमें से अगर आप 2 घटा देते हो तो इसका 3 आ जा रहा है, 3 इंटू 180 डिग्री हो रहा है। ओके अब उसी के अकॉर्डिंग अब इसमें आ जाओ, 6 साइड्स है, 4 ट्राइंगल्स बन रहा है तो 4 इंटू 180 डिग्री। ओके अब 4 को देखो कैसे लिख रहा है कि 6 साइड से अगर आप 2 घटा देते हो तो 4 आ रहा है। मतलब कि इसमें बोला गया है कि अगर मानो n साइड्स रहता है, फॉर्मूला यहाँ से क्या बन रहा है कि n साइड्स अगर रहता है तो उसका जो एंगल सम होगा कितना होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके देखो अगर उसका देखो इसके अकॉर्डिंग आप करते जाओ, अगर 4 साइड्स रहता है मतलब कि क्वाड्रिलेटरल होता है तो 4-2 इंटू 180 डिग्री हो रहा है ना। अगर 5 रहता है तो 5-2 इंटू 180 डिग्री हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है ना। अब देखो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है देखो बोला गया है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ द साइड्स। ये साइड्स नंबर है, आपको इसी के हिसाब से आपको कन्वेक्स पॉलीगन का जो सम है वो आपको बताना है। जैसे कि फर्स्ट में देखो क्वेश्चन नंबर ए, 7 साइड्स है तो फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसमें क्या बैठा हो गया, 7-2 इंटू 180 डिग्री, मतलब कि आपका हो जाता है इज इक्वल्स टू 5 इंटू 180 डिग्री विच इज कितना होगा, 900 डिग्री। हुआ क्लियर। अब दूसरे में क्या होगा, 8-2 इंटू 180 डिग्री होगा ना, यस तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 180 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 1080 डिग्री। ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में सी में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, ऊपर में मैं कर रही हूँ देखो कि n-2 इंटू 180 डिग्री ये फॉर्मूला बन रहा है ना। तो इसमें देखो 10 है साइड्स तो 10-2 इंटू 180 डिग्री, सो ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 180 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 8-8 = 64, 8-1 = 8, 6 14, 1440 मतलब कि 1440 डिग्री। एंड लास्ट वाला जो है ये तो फॉर्मूला में ही आ जा रहा है ना कि n साइड्स है, तो n साइड्स रहेगा तो n-2 होगा इंटू 180 डिग्री होगा। आया समझ में अच्छे से। ओके चलो नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। ओके सो रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, रेगुलर पॉलीगन होता है कि जिसका इक्वल साइड्स रहेगा एंड देन उसके साथ साथ प्लस इक्वल एंगल भी होगा, वो आपका हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन। ओके सो स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। ओके सो 3 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन क्या होगा देख लेते हैं। 3 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन, 3 साइड्स देखो ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ये आपका हो जाएगा 3 साइड्स वाला, क्योंकि इसका साइड्स भी इक्वल होता है एंड इसका एंगल भी इक्वल होता है, 60 डिग्री करके होता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये 4 साइड्स वाला क्या हो जाएगा, 4 साइड्स वाला आपका हो जाएगा स्क्वायर होगा ना, क्योंकि इसका हर एक जो साइड्स है इक्वल होता है एंड उसके साथ साथ इसका जो एंगल्स है वो भी 90 डिग्री होता है। ओके अब नेक्स्ट आपका ये हो गया आपका स्क्वायर। अब लास्ट जो आपका दिया हुआ है वो आपका है 6 साइड्स, तो 6 साइड्स वाला क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 6 साइड्स आपका हो जाएगा ऐसे, आप मानो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा इसका नाम रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर सिर्फ हेक्सागन मत लिखना, क्योंकि सिर्फ हेक्सागन आप लिखोगे तो वो रेगुलर नहीं भी हो सकता है,
और अगर आप रेगुलर लिखोगे तो रेगुलर का मतलब क्या होता है, उसका जो 6 साइड्स है वो भी इक्वल होगा एंड जो 6 एंगल्स है वो भी ईच एंगल्स इक्वल होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपको यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। ओके, अच्छे से समझना कि कैसे हम लोग एंगल फाइंड करते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर जो ए है उसमें देखो, जैसे कि देखो हम लोगों ने क्या देखा कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका जो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बताया गया है, उसमें उसका एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है कि उसका एंगल सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो मानो इसका मैंने ये नाम दे दिया ABCD, है ना। तो इसका उस हिसाब से क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा, क्योंकि चारों जो एंगल है उसको एडिशन करके उसका एडिशन कितना आएगा, 360 डिग्री। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखो एंगल A है 130 डिग्री प्लस एंगल B है 120 डिग्री प्लस एंगल C है X एंड एंगल D है आपका 50 डिग्री इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 360 डिग्री। 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसको आप ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 130 एंड 120 520 प्लस 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360। इसको ऐड करके आ जाता है आपका 250 एंड 50 हो जाता है 300। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 360 माइनस ये 300 राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री विच इज 60 डिग्री। मतलब कि ये जो x का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है ये आपका हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। आया समझ में? ओके, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि ये जो x है इसमें भी ये x निकालना है आपको, तो अच्छे से समझना। ये ABCD ये मेरा हो गया, मैंने इसका नाम दे दिया ABCD। ओके, अब देखो ये जो आपका है ना, ये इसके ऊपर ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है एंड ये जो एंगल है ये दो एंगल मिला के 180 डिग्री होगा एडिशन करके, है ना। और इसमें देखो ये राइट एंगल बन रहा है, मतलब कि हर एक जो है वो 90 डिग्री करके होगा, मतलब कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और ऐड करके देखो 180 डिग्री आ रहा है, हो गया। तो ये जो एंगल A है, ये एंगल A तो निकल गया मेरा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो एडिशन करके क्वेश्चन नंबर B, ये 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x, इसको आप लिख सकते हो कितना, 360 डिग्री। ओके, सो अब देखो कितना होगा, 7 6 13 एंड देन 9 विच इज 22। सो गया 220 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड देन x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री विच इज ये आपका हो जाता है 0 4 1 विच इज 140 डिग्री। सो ये जो x है ये x का वैल्यू कितना होगा, 140 डिग्री होगा ना। ओके, आ रहा है समझ में? अच्छे से समझ के अगर आप करोगे तो बहुत ही इजी लगेगा। एंड उससे पहले आपको थ्योरी पोर्शन या फिर इंट्रोडक्शन पोर्शन अच्छे से कवर अप करना है। अब क्वेश्चन नंबर C में आ जाओ। इसमें देखो ये जो आपका 70 डिग्री जिस साइड आपका जो एंगल बन रहा है, ओके, ये 70 डिग्री और इस साइड का एंगल, ये दो एंगल मिला के कितना होगा, कितना होगा 180 डिग्री। मतलब कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है ना, ये आपका जो, इसको मैं एक काम करती हूँ नाम दे देती हूँ तो समझने में आसानी होगा। जैसे कि आप मानो इसको नाम देते हैं ABCD E F, ओके, एंड इसका दे देते हैं G। ओके, सो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि पहले तो देखो इसका साइड्स कितना है, साइड्स कितना है 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स है ना, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 हो रहा है ना 5। ओके, सो इसका जो साइड्स है कितना है, इसका साइड्स आपका हो जा रहा है 5। सो अगर साइड्स 5 रहता है, क्वेश्चन नंबर C,
साइड्स कितना है 5। सो पहले तो इसका एंगल सम निकालना है, तो एंगल सम कैसे निकालेंगे? एंगल सम इसका कितना होगा? फॉर्मूला याद करो, n-2 इंटू 180 विच इज 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, मतलब कि कितना होगा 3 इंटू 180 डिग्री विच इज 540 डिग्री होगा ना, 540 डिग्री। ओके, सो इसका जो टोटल एंगल सम है कितना हो गया 540 डिग्री। तो अब इसको मैं कर रही हूँ थोड़ा इरेज। अब देखो अच्छे से समझो, ये जो आपका AG जो एक लाइन है, ठीक है, तो इसमें से देखो ये जो आपका BC क्या कर रहा है, ये ABC एंड ये CBF, मतलब ABC मतलब ये वाला एंड CBF मतलब ये वाला, ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो उस हिसाब से एंगल ABC प्लस एंगल CBF कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ओके, सो इसमें दिया हुआ है ABC जो कि है 70 डिग्री प्लस एंगल CBF विच इज 180 डिग्री। सो CBF कैसे आएगा, आप 70 180 से माइनस कर दोगे, है ना, तो कितना होगा 110 डिग्री। आया समझ में इतना? मतलब कि CBF जो एंगल है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंगल CBF, ये आपका हो जा रहा है 110 डिग्री। ओके, सो उसी के अकॉर्डिंग देखो दूसरा लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे, ये जो है एंगल EFB, ये वाला एंगल EFB मतलब कि ये वाला एंगल एंड EFG ये वाला एंगल प्लस एंगल EFG इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखो एंगल EFB तो दिया हुआ नहीं है, तो EFB हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, प्लस EFG कितना है 60 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री। सो देखो एंगल EFB कितना होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज 120 डिग्री। सो EFB यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंगल EFB कितना होगा 120 डिग्री। ओके, सो दो एंगल तो मेरा निकल गया। अब ये एंगल भी मेरा निकल गया, ये भी हो गया 110 डिग्री निकल गया, और ये भी निकल गया, है ना 120 डिग्री। ये जो एंगल C मतलब कि इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे एंगल B, देखो इसको अब देखो कैसे मैं लिख रही हूँ, एंगल ये जो पेंटागन है 5 साइड्स है ना, तो पेंटागन हुआ। सो एंगल CDE प्लस CD मतलब ये जो 30 डिग्री वाला एंगल है, प्लस एंगल DEF जो कि X दिया हुआ है, प्लस एंगल EFB जो कि मेरा निकला है कितना 120 डिग्री, प्लस एंगल FBC ओके जो कि आपका मेरा कितना निकला हुआ है 110 डिग्री, प्लस हो गया आपका एंगल BCD जो कि X दिया हुआ है। ये सारे एंगल का सम कितना आएगा 540 डिग्री, जो कि मैंने पहले ही निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसका जो एंगल दिया हुआ है CDE कितना है 30 डिग्री, प्लस DEF कितना है X, प्लस EFB कितना है, EFB देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने निकाला है कितना 120 डिग्री, प्लस FBC कितना है, या फिर CBF एक ही हुआ 110 डिग्री जो कि मैंने निकाला हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 110 एंड 120, प्लस BCD भी आपका हो गया X इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। अब बस ऐड करो, सो x आपका हो जाता है 2x, प्लस ये ऐड करो 120 एंड 30 आपका हो जाएगा 150 एंड 150 एंड 110 आपका हो जाएगा 260 इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। ओके, सो देखो 2x आपका हो जाएगा, ये माइनस करो 540 माइनस 260, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 280 डिग्री। सो x आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपको डिवाइड करना है 280 डिग्री डिवाइड 2 विच इज 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 एंड 0 140 डिग्री। मतलब ये जो x का वैल्यू आपको निकालना था, ये जो x का वैल्यू आपको निकालना था, ये आपका हो जाता है 140 डिग्री, ये भी 140 डिग्री, ये x भी 140 डिग्री, ये x भी 140 डिग्री। आया समझ में? ओके,
चलो अब जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। इसमें क्या दिया दिया हुआ है देखो, जो ये 1 2 3 4 5 ये भी एक पेंटागन है। ओके, सो ये पेंटागन है तो पेंटागन के अकॉर्डिंग इसका 5 साइड्स है ना। सो 5 साइड्स के अकॉर्डिंग इसका एंगल सम कितना होगा, अभी तो हम लोगों ने निकाले, कितना होगा 5 - 2 × 180 डिग्री, विच इज आपका हो जाएगा 540 डिग्री होगा ना। ओके, क्योंकि 5 - 2 3 3 × 180 डिग्री। अब इसका हर एक साइड्स जो है वो इक्वल है, मतलब कि ये एक रेगुलर पॉलीगन है। ओके, हर एक साइड्स देखो इक्वल है, तो इसका कितना होगा, सॉरी हाँ, हर एक साइड्स इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब हुआ कि हर एक एंगल भी इक्वल होगा। तो इसका एंगल कितना होगा, ईच एंगल अब लिख सकते हो ऐसे, ईच एंगल कितना होगा 540 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 साइड्स है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 = 5 0 5 8 = 40, सो 108 डिग्री मतलब 108 डिग्री। सो ये जो x है ये कितना हो जाएगा 108 डिग्री। सिर्फ ये x नहीं, हर एक जो एंगल है वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 108 डिग्री। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है कि एंगल एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है आपको देखना है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो पहले तो उसे छोड़ो, पहले जो ट्राइंगल दिया हुआ है ये ट्राइंगल का एंगल सम क्या बताता है कि ट्राइंगल का एंगल सम कितना होता है। एक ट्राइंगल में एंगल सम कितना होता है आपका, हो जाता है 180 डिग्री होता है ना। ओके, सो ये जो दिया हुआ है इसमें देखो ये वाला एंगल नहीं दिया हुआ है ना। तो ये वाला एंगल नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी आप मानो m। ओके, सो इसको हम लोग इस ट्राइंगल में हम लोग लिख सकते हैं ना 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस m इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये कितना होता है 120 डिग्री प्लस m इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब m आपका हो जाएगा कितना 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज 60 डिग्री। ओके, सो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। इतना तो क्लियर हो गया कि ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, तो इसमें मैं 60 डिग्री ऐसे लिख रही हूँ। ओके, अब इसको मैं करती हूँ इरेज। अब देखो क्या करना है, देखो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 90 डिग्री एंड ये जो x है ये इसमें क्या फॉर्म कर रहा है, एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये अगर एक लाइन के ऊपर और दूसरा एक लाइन जैसे भी मानो रहता है, ऐसा 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 या फिर ऐसा स्ट्रेट लाइन, दोनों टू साइड्स का जो एंगल होता है वो टू साइड्स एंगल का सम कितना होता है हम लोगों को पता है 180 डिग्री होता है ना। ओके, सो उसी के अकॉर्डिंग ये वाला जो एंगल है ये अगर 90 डिग्री है तो ये x कितना होगा 180 माइनस 90 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो ये वाला कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मतलब कि दो एंगल 180 डिग्री फॉर्म करता है। तो एक एंगल का अगर मानो x दिया हुआ है तो दूसरा एंगल कितना होगा 180 माइनस x। 180 से अगर आप उसको माइनस करोगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। जैसे कि देखो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज आपका हो जाएगा 120 डिग्री। सो ये y आपका आ गया 120 डिग्री। ओके, अब इसमें देखो इसमें क्या है 30 डिग्री, सो इसमें आपका क्या निकलेगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होगा 150 डिग्री होगा ना। ओके, सो अब क्या बोला गया है, अब एंगल एक्स वाई जेड, या बहुत इजी मतलब कि बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड। तो एंगल एक्स मेरा कितना निकला, ये 90 डिग्री निकला, प्लस एंगल वाई, वाई कितना निकला 120 डिग्री निकला, प्लस एंगल जेड, ये जेड कितना आया 150 डिग्री आया समझ में। तो इसको अगर आप ऐड करोगे कितना होगा 90 एंड 120 210 डिग्री प्लस 150 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ।
मतलब कि क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाओ। ओके, सो बी का देखो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये आपको निकालना है। ओके, सो देखो कैसे निकालते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है एंड ये 120 डिग्री दिया हुआ है। और एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है, पहले तो ये देखो, पहले तो देखो ये क्या है, पॉलीगन में क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड्स है, तो क्वाड्रिलेटरल ये तो कंफर्म हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम कितना होता है, इसके बाद ये देखो 360 डिग्री होता है। गुड, सो 360 में से 60, 80 एंड 120 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो एंगल है इसको हम लोग मान लेते हैं ये है n। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस आपका हो गया 120 डिग्री प्लस n, ये आपका हो जाता है 360 डिग्री। ओके, सो n आपका क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस ये तीनों ऐड करके जो होगा कितना हो जाता है 120 प्लस 80 200 260 डिग्री, सो 260 डिग्री, सो ये आपका हो गया 100 डिग्री। सो ये n आपका निकल गया, ये आपका हो गया 100 डिग्री। अब ये जो वो सेम रूल अप्लाई होगा, क्या, वो जो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आ रहा है एंगल, देखो उसके अकॉर्डिंग इसमें देखो एंगल z दिया हुआ है, एंगल जो इसमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये z कितना होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज 120 डिग्री। इसमें देखो 80 डिग्री दिया हुआ है, y निकालना है, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री कितना होगा 100 डिग्री। ओके, इसमें देखो 120 डिग्री दिया हुआ है, तो x कितना होगा, x आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज आपका कितना होगा 60 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, एंड देन ये जो दिया हुआ है फाइनली जो ये दिया हुआ है, ये तो मैंने निकाला n 100 डिग्री, सो ये दूसरा कितना हो जाएगा w, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री विच इज 80 डिग्री। ओके, अब देखो क्या निकालना है, अब आपको निकालना है जो कि बोला गया है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना हो रहा है, सो x देखो कितना है, x आपका निकला कितना, ये देखो ये आपका निकला 60 डिग्री, सो x आपका हो गया 60 डिग्री प्लस y आपका कितना आ रहा है, y आपका आ रहा है 100 डिग्री, सो y हो गया आपका 100 डिग्री प्लस z आपका कितना आ रहा है, z आपका आ रहा है 60 डिग्री, सॉरी z आपका आ रहा है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है, सो 120 डिग्री प्लस w आपका कितना आ रहा है, w आपका आ रहा है 80 डिग्री, ये सो ये आपका हो गया 80 डिग्री। आप ऐड करो कितना होगा 160 डिग्री प्लस इसमें हो जाएगा आपका 200 डिग्री, सो ये आपका हो जाता है 360 डिग्री। आया समझ में? ओके, सो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये भी खत्म हो गया। तो आपका जो भी इंट्रोडक्शन पोर्शन था, मतलब कि अकॉर्डिंग टू जिससे हम लोग 3.1 एक्सरसाइज किए, 3.1 एक्सरसाइज करने के लिए जो भी आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन था वो मैंने कवर करवा दिया, एंड उसके साथ साथ एक्सरसाइज 3.1 ये भी हो गया। सो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन पोर्शन होगा एंड उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज होगा 3.2 वो हम लोग कवर करेंगे। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग समझ पाए हो, तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करो। ओके, एंड कुछ भी अगर आपको क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ओके, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला।